Hello everyone. In today's video I will discuss about structure of human heart. Human heart is derived from mesoderm. As you all know, mesoderm is the germ layer. So human heart is derived from mesoderm. अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो it is about the size of clenched fist, मतलब बंद मुट्ठी के साइज जितना है. अपनी बॉडी में thoracic cavity में प्रेजेंट है. thoracic cavity means cavity above the diaphragm. thoracic cavity में प्रेजेंट है. इन बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. अब अगर हम बात करें हार्ट की, सो हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल एंड हार्ट इज़ कवर्ड बाय डबल लेयर्ड सैक नॉन एज पेरिकार्डियम. जैसे हमने लंग्स के बाहर पढ़ा, लंग्स आर कवर्ड बाय प्लूरा. इन द सेम वे आवर हार्ट इज़ कवर्ड बाय double layered structure pericardium, and this pericardium is having two layer, outer parietal pericardium, inner visceral pericardium, and parietal and visceral pericardium के बीच में प्रेजेंट होता है pericardial fluid. फ्लूड का फंक्शन सेम रहेगा जैसा हमने प्लूरा में पढ़ा है. दिस पेरिकार्डियम विल रिड्यूस फ्रिक्शन व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट and protect heart from mechanical damage. So that's what just introduction about the human heart. mesoderm से derived है, thoracic cavity में present है, in between the two lungs, slightly tilted to the left side है, pericardium से covered है. pericardial fluid reduce the friction and protect heart from mechanical damage. Now one by one we will discuss structure of human heart. हार्ट इज़ हैविंग 4 चैम्बर. आई थिंक सबको मालूम है, इन 10th क्लास यू हैव स्टडीड इन ब्रीफ. ह्यूमन हार्ट इज़ हैविंग 4 चैम्बर, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल. यहाँ पर सबसे पहले वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. दिस इज़ राइट एट्रियम, दिस वन इज़ लेफ्ट एट्रियम, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल. ह्यूमन हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल. इसके बाद हम ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं. कौन सी ब्लड वेसल कहाँ से अराइज होती है, और ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए. दिस इज सुपीरियर वेना कैवा. सुपीरियर वेना कैवा ड्रेन ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी. हेड रीजन है या फोर लिम्ब है, वहाँ से ब्लड को कहाँ ड्रेन करेगा? राइट एट्रियम में. सुपीरियर वेना कैवा, वेना से याद रखना है वेन, वेन मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सुपीरियर वेना कैवा मेजर वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से कहाँ ड्रेन करेगा? राइट एट्रियम में. इसी तरह यहाँ पर ये जो ब्लू में दिखाई दे रही है, दिस इज़ इन्फीरियर वेना कैवा. ऑल अलोंग द बॉडी, हार्ट के नीचे जो है, दिस इज़ मेन कलेक्टिंग वेसल. इसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करना फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी एंड अगेन ड्रेन इट इनटू राइट एट्रियम. सो राइट एट्रियम विल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अगर हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करें, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल. दूसरा पॉइंट आपको लर्न करना है, एट्रिया विल ऑलवेज रिसीव द ब्लड, वेंट्रिकल विल पंप द ब्लड. जब भी ब्लड हार्ट में आएगा, कौन रिसीव करेगा? एट्रिया. और जब ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा तो कौन पंप करेगा? वेंट्रिकल. सो ह्यूमन हार्ट इज हैविंग 4 चैम्बर, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल. एट्रिया विल रिसीव द ब्लड, वेंट्रिकल विल पंप द ब्लड. इसके बाद थर्ड पॉइंट जो आपको लर्न करना है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज ऑलवेज हैविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड. तो फर्स्ट पॉइंट इज 4 चैम्बर है, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल. चारों चैम्बर एक दूसरे से सेपरेटेड है. और इसके बाद एट्रिया विल ऑलवेज रिसीव द ब्लड, वेंट्रिकल विल पंप द ब्लड. लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज हैविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड ऑफ द हार्ट इज हैविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब राइट एट्रियम विल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी. राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड. कहाँ से? बॉडी से. किसके थ्रू? सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा. सुपीरियर वेना कैवा हार्ट के ऊपर जो बॉडी के पार्ट्स है वहाँ से ब्लड को लेकर आएगी. कैसा ब्लड?
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इन्फीरियर वेना कैवा कैसा ब्लड लेकर आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट के नीचे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आएगी, इन्फीरियर वेना कैवा, एंड ड्रेन इट इनटू right atrium. So right atrium receive deoxygenated blood from body through superior vena cava, inferior vena cava. एक coronary sinus हम पढ़ेंगे। coronary sinus क्या होता है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है, हार्ट मसल्स को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसके अलावा जो है फूड की ज़रूरत है। तो हार्ट में जो खुद की हार्ट की वॉल में जो ब्लड सप्लाई है उसके लिए वर्ड हम यूज़ करेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन किसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे, सप्लाई ऑफ ब्लड टू द वॉल ऑफ हार्ट। अब हार्ट की वॉल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा। अब जैसे जैसे वो मसल्स ऑक्सीजन को यूज़ करेंगी, CO2 को डिलीवर करेंगी, धीरे धीरे ब्लड कैसा होता जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाएगा, कोरोनरी साइनस में, और कोरोनरी साइनस ब्लड को कहाँ डिलीवर कर देता है, राइट एट्रियम में। सब अपने पास 3 पॉइंट हो गए हैं। राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से आएगा, बॉडी से, सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू, इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू, एंड कोरोनरी साइनस के थ्रू। कोरोनरी साइनस कैसा ब्लड लेकर आएगा, डीऑक्सीजनेटेड। कहाँ से, वॉल ऑफ द हार्ट। हार्ट की वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, कोरोनरी साइनस में, और कोरोनरी साइनस कहाँ डिलीवर करेगा, कहाँ ड्रेन करेगा, राइट एट्रियम में। ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, 2 atria, 2 ventricle. Right side of the heart is having deoxygenated blood, left side of the heart is having oxygenated blood. Atria will receive the blood, ventricle will pump the blood. और यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, राइट एट्रियम विल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी एंड वॉल ऑफ हार्ट थ्रू सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा, एंड कोरोनरी साइनस। अब मैंने बताया लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो लेफ्ट एट्रियम ब्लड को रिसीव करेगा या पंप करेगा, आपको याद रखना है, एट्रिया विल रिसीव द ब्लड। सो लेफ्ट एट्रियम विल रिसीव द ब्लड फ्रॉम लंग्स। कैसा ब्लड, oxygenated blood. Left atrium will receive oxygenated blood from the lungs through pulmonary vein. यहाँ पर ये 4 pulmonary vein है, इस डायग्राम में विजिबल नहीं है, जैसे एक ये है, एक ये है, आगे हमारे पास और बहुत सारे डायग्राम है, वहाँ पर मैं आपको मार्क करूँगी कि these are pulmonary vein. So left atrium receive oxygenated blood from lungs through 4 पल्मनरी वेन। 4 पल्मनरी वेन हैं, 2 फ्रॉम लेफ्ट लंग, 2 फ्रॉम राइट लंग। कैसा ब्लड लेकर आएंगी, ऑक्सीजनेटेड। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड मूव करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ जाना चाहिए, लंग्स को, बिकॉज प्योरीफाई होगा। तो यहाँ से जो ब्लड वेसल अराइज होगी उसे हम कहेंगे पल्मनरी आर्टरी। ये जो ब्लू में शो की गई है ये पल्मनरी आर्टरी है, इसकी एक ब्रांच इधर की साइड है, ये पीछे छुप गई है। सो कौन सी ब्लड वेसल राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होगी, पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड डिलीवर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। लेफ्ट वेंट्रिकल इज फिल्ड विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से ब्लड जाएगा पूरी बॉडी को थ्रू ए ब्लड वेसल विच इज़ नोन एज आयोर्टा। ये जो रेड में दिखाई गई है दिस इज़ आयोर्टा। आयोर्टा इज़ लार्जेस्ट आर्टरी। मेन ब्लड वेसल्स है हमारी बॉडी की, जो पूरी बॉडी के अंदर कैसा ब्लड सप्लाई करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो आयोर्टा इज़ मेन डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, और वेना कैवा जो हैं दे आर मेन कलेक्टिंग वेसल। सो राइट वेंट्रिकल में कौन कौन सी ब्लड वेसल ब्लड को ड्रेन करेंगी, सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा, कोरोनरी साइनस। लेफ्ट एट्रियम में 4 पल्मनरी वेन। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी ब्लड वेसल अराइज होगी, आयोर्टा, और राइट वेंट्रिकल से कौन सी ब्लड वेसल अराइज होगी, पल्मनरी आर्टरी। सो दैट्स इन ब्रीफ अबाउट 4 चैम्बर, name of the 4 chamber of heart
and blood vessels which originate from different part of the heart and course of blood circulation। अगर हम blood circulation की बात करें तो कैसे होगा, right atrium में आएगा deoxygenated blood from body and wall of the heart, left atrium में आएगा oxygenated blood from the lung। अभी दोनों एट्रिया से ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा बॉडी में और राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा लंग्स में। अब जैसे ही लंग्स में ब्लड जाएगा, ब्लड गेट ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आ जाएगा, आयोर्टा में। और जैसे ही ब्लड आयोर्टा के थ्रू बॉडी में जाएगा, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में, और जैसे ही ब्लड आयोर्टा के थ्रू बॉडी में जाएगा, बॉडी उस ऑक्सीजन को यूज़ करेगी, धीरे धीरे ब्लड डीऑक्सीजनेट होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस सुपीरियर वेना कैवा इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू कहाँ जाएगा, हार्ट में। ये हम कार्डियक साइकिल में अलग से पढ़ेंगे, बट इस स्लाइड के बाद आपको सभी चैम्बर्स के नाम याद हो जाने चाहिए, प्लस सभी ब्लड वेसल्स कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई हैं और उनमें किस टाइप का ब्लड फ्लो होगा और किस डायरेक्शन में होगा, टुवार्ड्स द हार्ट और अवे फ्रॉम हार्ट। वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल अराइज होंगी, आयोर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, ये अवे फ्रॉम हार्ट है, और जो सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा है, पल्मोनरी वेन है, ये टुवार्ड्स द हार्ट है। सो आपको अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। Atria are small in size as compared to ventricle. Atria are small sized, thin walled chamber as compared to ventricle. Ventricle are large in size and thick walled. अब thin और thick wall का क्या relation है? Atria have to pump blood to ventricle which are situated next to them. Right atrium will pump blood to right ventricle, left atrium will pump blood to left ventricle. So atria के अंदर जो प्रेशर जनरेट होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू द प्रेशर विच इज जनरेटेड विद इन वेंट्रिकल। एट्रिया को ब्लड कहाँ पंप करना है, वेंट्रिकल्स में, जो उनके जस्ट आगे प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स को, क्योंकि हम फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, राइट वेंट्रिकल विल पंप ब्लड टू लंग। सो यहाँ पर प्रेशर एट्रिया के कंपैरिजन में ज़्यादा चाहिए। सो यही वजह है कि यहाँ का जो मस्कुलेचर है, वेंट्रिकल का मस्कुलेचर मोर डेवलप्ड एज कम्पेयर टू एट्रियम। लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये देखो, बॉडी के एक्सट्रीम एंड तक ब्लड की सप्लाई आयोर्टा के थ्रू होनी है। अगर आयोर्टा में ब्लड का प्रेशर कम रहेगा, ब्लड इफेक्टिवली बॉडी पार्ट्स को डिलीवर नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल थिकेस्ट होती है। एट्रिया आर स्मॉल इन साइज हैविंग थिन वॉल, वेंट्रिकल आर लार्ज इन साइज हैविंग थिक वॉल। और वेंट्रिकल में भी देखें तो सबसे ज़्यादा थिक वॉल किसकी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ थिकेस्ट वॉल बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ टू पंप ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हम बात करते हैं सेप्टम की। दोनों एट्रिया के बीच में प्रेजेंट है थिन इंटर एट्रियल सेप्टम। इसी तरह दोनों वेंट्रिकल के बीच में, इंटरनली हम बात कर रहे हैं, दोनों वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अगर हम बात करें, सेप्टम का मतलब होता है, सेप्टा मीन्स वॉल। इंटरनली एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटर एट्रियल सेप्टम। इसी तरह दोनों वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। रेस्पेक्टिव एट्री एंड वेंट्रिकल के बीच में भी क्या प्रेजेंट है, एवी सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो अगर हम देखें कि 4 चैम्बर हैं और चारों चैम्बर एक दूसरे से सेपरेटेड हैं बाय सेप्टा। दोनों एट्रिया के बीच में है इंटर एट्रियल सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल के बीच में है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, दिस इज थिक फाइब्रस। इसी तरह लेफ्ट एट्री एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी क्या प्रेजेंट है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। Now these AV septum are perforated. राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है दैट इज परफोरेटेड, और यहाँ पर उस परफोरेशन को हम कहेंगे एवी अपर्चर, एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। क्या मतलब है, राइट एट्रियम कम्युनिकेट विद राइट वेंट्रिकल थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। इसी तरह लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या है, लेफ्ट
एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर, इसे हम एवी अपर्चर भी कह सकते हैं। नाउ दीज अपर्चर आर, अपर्चर का मतलब होता है ओपनिंग, होल। दीज अपर्चर आर गार्डेड बाय वाल्व। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट है, एवी अपर्चर, एंड दिस राइट एवी अपर्चर इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वाल्व। इसी तरह लेफ्ट एवी अपर्चर इज गार्डेड बाय बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व। कस्प का मतलब होता है फ्लैप, यहाँ पर जो वाल्व है उसमें 3 कस्प हैं और इधर जो वाल्व है उसमें 2 कस्प हैं। और वाल्व का फंक्शन क्या रहेगा, दे विल मेंटेन यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। कार्डियक साइकिल में जब हार्ट पंप करेगा ब्लड को, तो ब्लड हमेशा एट्रिया से कहाँ जाना चाहिए, वेंट्रिकल में। सो दीज वाल्व विल अलाउ फ्लो ऑफ ब्लड ओनली फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। ब्लड वेंट्रिकल से एट्रिया में नहीं जाएगा। और अगर इस तरह की कंडीशंस डेवलप होती हैं, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो क्या होगा कि उसी वक्त जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल से एट्रिया में जाने लगेगा, ये जो एवी वाल्व हैं ये बंद हो जाएंगे। सो दोनों एट्रिया के बीच में है इंटर एट्रियल सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल के बीच में है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, रेस्पेक्टिव एट्री एंड वेंट्रिकल के बीच में है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एंड दीज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम आर परफोरेटेड एंड दीज परफोरेशंस आर गार्डेड बाय, राइट साइड में है ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट साइड में है बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व। और वाल्व का काम है यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन करना। ब्लड विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। अब एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये दोनों तरह के ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होंगे। दोनों तरह के ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें फीटस की, फीटस मीन्स डेवलपिंग बेबी इनसाइड यूट्रस ऑफ द मदर। फीटस में लंग सबसे लास्ट में डेवलप होती हैं। 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में लंग्स डेवलप होती हैं, लेकिन लंग का वहाँ कोई रोल नहीं है। फर्स्ट टाइम बेबी की लंग कब यूज होंगी, व्हेन द बेबी इज डिलीवर्ड आउटसाइड। अदरवाइज उसे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर्स ब्लड से मिलते हैं, और जो भी उसके वेस्ट प्रोडक्ट हैं, CO2 है या एक्सक्रीटरी वेस्ट है, वो प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर ब्लड में चले जाएंगे। यानी कि ब्लड यहाँ पर लंग को नहीं जाएगा, ब्लड लंग को बाईपास करेगा। क्या कहना चाह रहे हम, फीटस में लंग सबसे लास्ट में डेवलप होती हैं, 7th मंथ के लास्ट तक लंग डेवलप होती हैं, और यही वजह है कि जो ब्लड है वो लंग को बाईपास करेगा। ब्लड फीटल हार्ट में अगर हम ब्लड का सर्कुलेशन देखें तो वो अडल्ट हार्ट से थोड़ा डिफरेंट है। जैसे हमारे केस में राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग को जाता है और फिर लंग से लेफ्ट एट्रियम में आएगा। फीटस में क्या होगा कि ब्लड लंग को बाईपास करेगा। बाईपास का मतलब होता है, जैसे कई बार अपने यहाँ सिटी में भी बाईपास होते हैं कि जो मेन जो बिग व्हीकल्स हैं या ट्रक वगैरह हैं, या वो बाईपास से होकर जाएंगे, सिटी के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। इसी तरह बसेस के लिए भी हम वर्ड यूज़ करते हैं कि बस बाईपास होकर जाएगी, मीन्स बस स्टैंड अगर नहीं जाती है और वो बाईपास मीन्स बस स्टैंड को वो स्किप करेगी उस स्पॉट को। सो इसी तरह फीटल हार्ट का ब्लड लंग को नहीं जाएगा, वो लंग को बाईपास करेगा। और बाईपास करने के लिए 2 स्ट्रक्चर होते हैं। इस स्लाइड में हम एक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, इंटर एट्रियल सेप्टम ऑफ द फीटस इज हैविंग ओपनिंग। यहाँ पर कोई ओपनिंग नहीं है। फीटस के हार्ट में यहाँ पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिससे राइट में ब्लड, बॉडी से राइट में ब्लड आया राइट एट्रियम में, और इस ओपनिंग के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ चला जाएगा। अब ध्यान रहे, फीटस में ऐसा कुछ नहीं है ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड, वो एक जैसा ब्लड है। प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो रहा है। तो जो भी ब्लड बॉडी से राइट एट्रियम में आएगा वो इस ओपनिंग के थ्रू कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। In heart of fetus, इंटर-एट्रियल सेप्टम इज परफोरेटेड, और इस परफोरेशन को, इस ओपनिंग को हम क्या कहेंगे, फोरामेन ओवेल। क्या कहेंगे, फोरामेन
ओवेल, और ये ब्लड को बाईपास करने में हेल्प करेगी कि ब्लड लंग को ना जाए। राइट एट्रियम से कुछ ब्लड तो राइट वेंट्रिकल में आएगा और कुछ ब्लड यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। इस ओपनिंग को हम कहेंगे फोरामेन ओवेल। लेकिन जस्ट बिफोर बर्थ ये जो ओपनिंग है वो बंद हो जाती है, लेकिन अभी भी वहाँ पर एक डिप्रेशन रहेगा, क्योंकि ये पैच की फॉर्म में क्लोज होता है, तो वहाँ पर आपको एक पैच दिखाई देगा और वो क्या शो करेगा कि कभी यहाँ पर ओपनिंग थी। तो उस पैच को, उस वेस्टिजी को, वेस्टिजी हम कहते हैं अवशेष, रेमनेंट, तो वेस्टिजी ऑफ फोरामेन ओवेल इज नोन एज फोसा ओवेलिस। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे फोरामेन ओवेल एंड फोसा ओवेलिस? फोरामेन वर्ड यूज करते हैं अपर्चर के लिए, आगे ब्रेन में भी पढ़ेंगे, फोरामेन ऑफ मैगंडाई, फोरामेन ऑफ लुश्का, फोरामेन ऑफ मोनरो। तो फोरामेन का मतलब होता है अपर्चर। फीटल हार्ट में इंटर एट्रियल सेप्टम इज हैविंग फोरामेन ओवेल, लेकिन जस्ट बिफोर बर्थ ये ओपनिंग बंद हो जाती है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेस्टिजी, और उस वेस्टिजी को हम क्या कहेंगे? फोसा ओवेलिस। क्या कहेंगे? फोसा ओवेलिस। सो इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया हाउ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है, फोरामेन ओवेल क्या है, और कौन से चैम्बर, हार्ट का जो कौन सा चैम्बर है उसका थिकेस्ट मस्कुलेचर है और क्यों है। बाकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। One more very neat and clear picture of human heart. Let us recapitulate. आयोटा वो ब्लड वेसल है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होगी aorta, which supply oxygenated blood to different parts of the body. Right ventricle से, this is right ventricle, right ventricle से originate होगा pulmonary trunk which divide to form pulmonary artery। तो ये एक pulmonary artery है और ये pulmonary artery है। एक ब्रांच जाएगी राइट लंग को, एक ब्रांच जाएगी लेफ्ट लंग को। ये देखिए ये 4 पल्मनरी वेन है, 2 इस साइड हैं, 2 यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं, तो ये इधर की साइड रहेंगी। 2 पल्मनरी वेन फ्रॉम लेफ्ट लंग, 2 पल्मनरी वेन फ्रॉम राइट लंग, और चारों के चारों जो पल्मनरी वेन है वो कहाँ ओपन होंगी? लेफ्ट एट्रियम में। पीछे की स्लाइड में हमने बात की थी बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व की। ये देखिए ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एवी अपर्चर, एंड दिस अपर्चर इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वाल्व। इसी तरह यहाँ पर होगा बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व। अब हम 2 वाल्व और पढ़ेंगे। One type of valve which we have discussed is AV valve, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एवी वाल्व 2 तरह के हैं, लेफ्ट साइड में है बाइकस्पिड, राइट साइड में है ट्राइकस्पिड। अब हम पढ़ेंगे सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर वाल्व जो हैं, लूनर का मतलब होता है मून, तो हाफ मून शेप्ड है। ये देखिए आयोर्टा एंड पल्मनरी ट्रंक के बेस पर क्या प्रेजेंट है? सेमी ल्यूनर वाल्व। ये देखिए वेंट्रिकल से कौन सी ब्लड वेसल अराइज हो रही है? पल्मनरी ट्रंक। इस पल्मनरी ट्रंक के बेस पर यहाँ पर प्रेजेंट है पल्मनरी सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या प्रेजेंट है? पल्मनरी सेमी ल्यूनर वाल्व। इसी तरह यहाँ आयोर्टा के बेस पे प्रेजेंट है ऑर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व। सो वेंट्रिकल एंड आयोर्टा के बीच में है आयोर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व, एंड राइट वेंट्रिकल एंड दिस पल्मनरी ट्रंक के बेस पर क्या प्रेजेंट है? पल्मनरी ट्रंक के बेस पर क्या प्रेजेंट है? पल्मनरी सेमी ल्यूनर वाल्व। वाल्व का फंक्शन यहाँ पर भी सेम रहेगा, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ब्लड को मेंटेन करेंगे, और ब्लड हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल से आउटसाइड। हार्ट में ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में है, एट्रिया से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से बाहर। अगर ऐसी कंडीशंस डेवलप होती हैं, जैसा कि हम कार्डियक साइकिल में डिस्कस करेंगे, अगर ब्लड वापस इन ब्लड वेसल से हार्ट में आता है तो नहीं आएगा। क्यों? ये जो वाल्व हैं वो क्लोज हो जाएंगे। तो इन वाल्व का काम है, दे विल अलाउ फ्लो ऑफ ब्लड आउट ऑफ हार्ट, हार्ट से बाहर ब्लड भेजेंगे, वापस बैकवर्ड एंट्री नहीं होगी। बाकी जो भी लेबलिंग है आई होप वी हैव डिस्कस्ड। वन मोर डायग्राम ऑफ हार्ट। आज का वीडियो लेक्चर हमारा टोटली डायग्राम बेस्ड है।
यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ और स्ट्रक्चर्स। आप कुछ देख सकते हैं, जैसे ये ब्लड वेसल है, दिस इज़ आयोर्टा विच टेक ए टर्न, टर्न को हम कहेंगे आयोर्टिक आर्च, और यहाँ से फिर ये नीचे पूरी बॉडी में जाएगी, दिस इज डिसेंडिंग आयोर्टा, असेंडिंग आयोर्टा, ऑर्टिक आर्च एंड डिसेंडिंग आयोर्टा। ये देखिए ये वाल्व कितने क्लियर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व है। अब जो नई टर्म्स हम पढ़ेंगे, एक आप फिर रिपीट कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम में ये जो डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, रेमेनेंट है ये किसका, फोरामेन ओवेल का, और इस रेमेनेंट को हम क्या कहेंगे, फोसा ओवेलिस। पीछे हमने एक वर्ड यूज किया था कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस विल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वॉल ऑफ द हार्ट, और ये ब्लड को कहाँ ड्रेन करेगा, राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कैवा की ओपनिंग होगी, इंफीरियर वेना कैवा की ओपनिंग होगी, और साथ में होगी कोरोनरी साइनस की। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वेंट्रिकल की वॉल। वेंट्रिकल की वॉल जो है हैविंग थिक मस्कुलेचर, wall of the ventricle is having ridges and depressions just to increase surface area। ventricle की wall ज़्यादा से ज़्यादा muscles fibers हों, तो यहाँ पर क्या होता है कि ridges and depressions हैं, and what these ridges are known as, these ridges are known as columni carni और trabeculi carni। रिजेज प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल की वॉल में जो उभार हैं, रिजेज हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉल्यूमनी कार्नी। कॉल्यूमनी कार्नी के साथ एसोसिएटेड हैं पेपिलरी मसल्स, दीज मसल्स, ये देखिए ये दिस वन, ये जो हैं दीज आर नोन एज पेपिलरी मसल्स। क्या पढ़ रहे हैं हम, तीन टर्म यहाँ पर पढ़ेंगे। रिजेज ऑन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल इज नोन एज कॉल्यूमनी कार्नी। उन रिजेस के साथ एसोसिएटेड है पेपिलरी मसल्स, इंपॉर्टेंट टर्म है, पेपिलरी मसल्स आर प्रेजेंट इन वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। पेपिलरी मसल्स के साथ ये देखिए ये धागे की तरह स्ट्रक्चर्स वाइट कलर में दिखाई दे रहे हैं आपको। दीज लॉन्ग कोर्ड आर नोन एज, कोर्ड का मतलब होता है रस्सी लाइक, दीज थिन फाइब्रस स्ट्रक्चर आर नोन एज कॉर्डी टेंडिनी। अब आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ध्यान से देखना है यहाँ पर कि ये कैसे अटैच्ड है। कॉर्डी टेंडिनी एक एंड से एवी वाल्व के कस्प के साथ जुड़े हुए हैं, ये कस्प शो किए हैं यहाँ पर, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। ट्राइकस्पिड वाल्व के कस्प के एक साइड क्या अटैच्ड है, कॉर्डी टेंडिनी, और कॉर्डी टेंडिनी का दूसरा एंड किससे जुड़ा हुआ है, पेपिलरी मसल्स के साथ। सो कॉर्डी टेंडिनी आर लॉन्ग फाइब्रस कॉर्ड जो एक एंड से वेंट्रिकल की वॉल के साथ जुड़े हुए हैं थ्रो पेपिलरी मसल्स, और दूसरे एंड से किसके साथ जुड़े हुए हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व के साथ। क्या काम है कॉर्डी टेंडिनी का, कॉर्डी टेंडिनी विल प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब हम कार्डियक साइकिल डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होंगे। कार्डियक साइकिल में होता क्या है कि सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे प्रेशर इनसाइड वेंट्रिकल इंक्रीजेस, और उसकी वजह से जो एवी वाल्व हैं वो बंद हो जाते हैं। अब एवी वाल्व बंद है और वेंट्रिकल इज इन स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जैसे जैसे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन पीक पर होगा, प्रेशर इनसाइड वेंट्रिकल इंक्रीजेस। अब प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो सकता है कि ये जो एवी वाल्व हैं ये कोलैप्स हो सकते हैं, ये इधर एट्रिया की तरफ धंस सकते हैं, लेकिन इनके कोलैप्सिंग को कौन प्रिवेंट करेगा, कॉर्डी टेंडिनी। कॉर्डी टेंडिनी इन वाल्व्स को प्रॉपर पोजीशन में मेंटेन रखेंगे, दे विल प्रिवेंट collapsing of bicuspid and tricuspid valve when ventricle contract। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जो वाल्व हैं वो पुश हो सकते हैं, नहीं होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉर्डी टेंडिनी।
सो इस डायग्राम में हमने डिस्कस करना है फोसा ओवेलिस, हम कर चुके हैं। दिस इज रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है जो ब्लड को लेकर आएगा मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट। कॉर्डी टेंडिनी लॉन्ग फाइब्रस कॉर्ड है जो एक एंड से वेंट्रिकल की वॉल से जुड़े हैं थ्रो पेपिलरी मसल्स, और दूसरे एंड से कस्प्स के साथ जुड़े हुए हैं बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। पेपिलरी मसल्स वेंट्रिकल की वॉल में प्रेजेंट हैं, और ये जो पेपिलरी मसल्स हैं वो किसके साथ अटैच्ड हैं? कोल्यूमिनी कार्नी। और कोल्यूमिनी कार्नी क्या है? रिजेस ऑन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल। रिजेस ऑन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल को हम क्या कहेंगे? कोल्यूमिनी कार्नी। अब एक स्ट्रक्चर और हम पढ़ेंगे। फीटल हार्ट में लंग को बाईपास करने के लिए दो स्ट्रक्चर मैंने बताए। एक तो है फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल से राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेकिन जो थोड़ा ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहाँ आया? राइट एट्रियम से कहाँ आया? लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल में, सॉरी फॉर दैट, राइट एट्रियम से फोरामेन ओवेल के थ्रू ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियम में। लेकिन जो ब्लड राइट एट्रियम से कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से वो लंग को नहीं जाएगा। ये देखिए, मैं ये लाइट को फॉलो करेंगे। यहाँ से ब्लड सीधा कहाँ जाएगा? इस डक्ट के थ्रू आयोर्टा में चला जाएगा। ब्लड लंग को नहीं जाएगा। कुछ ब्लड तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला गया, और लेफ्ट एट्रियम से यहाँ हो गया बाईपास लंग को। और जो ब्लड राइट एट्रियम से कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में, वो यहाँ से होते हुए इस डक्ट के थ्रू, इस डक्ट का नाम है लिगामेंटम आर्टीरियोसम। लिगामेंटम आर्टीरियोसम के थ्रू ब्लड जो है पल्मोनरी ट्रंक से कहाँ चला जाएगा? आयोर्टिक आर्च में। दिस विल बाईपास द लंग। लिगामेंटम आर्टीरियोसम कनेक्शन है जो फीटल हार्ट में प्रेजेंट है, लेकिन जस्ट बिफोर बर्थ ये कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। यहाँ से जो ओपनिंग है वो बंद हो जाएगी, लेकिन जो इसका जो डक्ट का रेमिनेंट है वो एज सच दिखाई देगा। नो डाउट कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा, बट ये डक्ट एज सच परसिस्ट करेगी, और इस रेमिनेंट को हम कहेंगे डक्टस आर्टीरियोसस। उल्टा हो गया है। लिगामेंटम, लिगामेंट का मतलब होता है जोड़ना। ये जो वेस्टिजी दिखाई दे रहा है उसे हम कहेंगे लिगामेंटम आर्टीरियोसम। अब कैसे पता चला कि हमने इसको टर्म को रिवर्स कर दिया है? आपको याद रखना, डक्टस आर्टीरियोसस। डक्टस का मतलब डक्ट, यानी कि जहाँ पर कनेक्शन है उसको तो हम कहेंगे डक्टस आर्टीरियोसस। फीटल हार्ट में क्या प्रेजेंट होगा? डक्टस आर्टीरियोसस। और अडल्ट में ये कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा, डक्ट एज सच दिखाई देगी, और इस रेमिनेंट को हम क्या कहेंगे? लिगामेंटम आर्टीरियोसम। फीटल हार्ट में दो स्ट्रक्चर जो मिलेंगे, एक तो है फोरामेन ओवेल जो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को डिलीवर करेगा, मूव करेगा, और दूसरा है डक्टस आर्टीरियोसस जहाँ पर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा? आयोर्टा में। अडल्ट में फोरामेन ओवेल की जगह मिलेगा फोसा ओवेलिस, एंड डक्टस आर्टीरियोसस की जगह ये डक्ट परसिस्ट करती हुई दिखाई देगी, बट जो कनेक्शन है वो लॉस्ट हो जाएंगे, जिसे हम कहेंगे लिगामेंटम आर्टीरियोसम। In the last, just have look at real picture of human heart. This is right atrium. This is left atrium. This is right ventricle. This one is left ventricle. ये जो दिखाई दे रही हैं, these are coronary artery which supply oxygenated blood to human heart. ये देखिए, यहाँ से ये aorta है. This is aorta. जो कहाँ से अराइज होगी? लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये देखिए, ये पल्मोनरी वेन है, दो इधर हैं, दो थोड़ा सा हम इसको मूव करेंगे तो यहाँ से आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, ये सुपीरियर वेना कैवा है और ये इन्फीरियर वेना कैवा। सो 4 चैम्बर हो गए, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। दिस इज इन्फीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा, दिस इज आयोर्टा। और ये है पल्मोनरी ट्रंक जो 2 में डिवाइड हो गया, पल्मोनरी आर्टरी, एक ये और एक ये। So that's all about structure of human heart.